हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बोर्ड के एग्जाम सभी आपके नजदीक हैं और शायद टेंशन हो रही होगी। तो चलिए आज आपकी टेंशन को कुछ कम करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2, है ना। और उसके जीरोस कितने होते हैं स्टूडेंट्स? एटमोस्ट 2। अब हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन होगा, और हमें उसके सॉल्यूशंस हमने चैप्टर 2 इनफैक्ट क्लास 10th में पढ़ा था बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। अब स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब स्टूडेंट 1 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में आपको क्वाड्रेटिक मतलब आपको एक इक्वेशंस दे रखी होगी। अब उससे सॉल्व करके हमें पता लगाना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में स्टूडेंट क्या है? x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म जो है इन द ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? 2x - 6। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, x² और -6 लेफ्ट में शिफ्ट होकर +6 हो जाएगा, तो 1 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +7 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हमारे पास में डिग्री 2 ही है। हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास में हाईएस्ट पावर 2 है। इट मींस ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आ जाता हूं स्टूडेंट में सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट स्टूडेंट मेरे पास में क्या है? x² - 2x इज इक्वल्स टू -2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 - x से। तो देखिए स्टूडेंट, इजी सा क्वेश्चन है। x² - 2x राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो -6 हो जाएगा। -2 × 3 -6 एंड -2 × -x इज +2x। अब स्टूडेंट x² और ये +2x लेफ्ट हैंड साइड में आके -2x, और ऑलरेडी -2x हमारे पास में पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? -4x, और 6 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास में डिग्री जो है 2 है। इट मींस ये क्या होगी? ये भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से यस, आपके पास में मल्टीपल चॉइस में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको चेक करना होगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए मैं ले लेता हूं, एक ले लेता हूं स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है मेरे पास में? x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज हम लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या होता है? a² + b² - 2ab, तो कितना हो जाएगा? -4x। अगेन स्टूडेंट x² से x² वाली टर्म कट जाएगी, तो ये जो है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट मैं एक क्यूब वाला कर लेता हूं। 8th पार्ट हम कर लेते हैं। 8th पार्ट हमारे पास में क्या है? देखिए यहां पे ले लेता हूं मैं 8th पार्ट। मेरे पास में है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट होल क्यूब 9th क्लास में हमने पढ़ा था। a - b का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप a + b का होल क्यूब याद रखिए। क्या होता है a + b का होल क्यूब? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो अब हमारे पास में इसका क्या रहेगा? a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a³ - b³ - 3a² b एंड +3ab²। मिडल की जो 2 टर्म्स है ना स्टूडेंट, वो नेगेटिव रहती है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लिया मैंने, x³ - 4x²
माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाली जो स्टेप है मैं नीचे लिख रहा हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। तो स्टूडेंट ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a का स्क्वायर x² हो जाएगा और 2 वापस 3 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, -6x²। फिर मेरे पास में है प्लस 3ab²। तो b का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म पहले सॉल्व कर लिया करो। तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 वापस 3 से, यहां पर 3 है ना स्टूडेंट, तो वो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 और इंटू a मेरा x है। अब स्टूडेंट एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब वाली टर्म कट जाएगी। अब मेरे पास में 6x² को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव 6² माइनस 4x² कितना हो जाएगा 2x²। अच्छा यहां 8 क्यूब नहीं, हमने 2 का क्यूब कर लिया था स्टूडेंट। अब प्लस 2x नेगेटिव का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी माइनस x है तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x और प्लस 1 और ये -8 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो +8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू में स्टूडेंट 0 बच गया मेरे पास में। तो गिवन जो पॉलिनोमियल है यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरीके से स्टूडेंट बाकी के पार्ट आप कर लीजिएगा। चलो अब आते हैं स्टूडेंट्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या होता है बोर्ड में, हमारे पास में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वर्ड प्रॉब्लम आती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो बच्चों को पता नहीं लगता है कि यार मैं चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट लगाऊं या 4 का, क्योंकि वहां ऐसा थोड़ी आएगा कि ये चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम है या चैप्टर 4 की। तो हम डिफरेंस कैसे पता लगाएं, देखो स्टूडेंट्स जो चैप्टर 4 की जो इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोडक्ट हो रहा होता है। अब प्रोडक्ट से आप समझ जाइएगा कि वो चैप्टर 4 का, और चैप्टर 4 स्टूडेंट्स मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ x ही एज्यूम करूं, y एज्यूम नहीं करूं, क्योंकि y तो हम चैप्टर 3 में एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि वहां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, तो एक को x एज्यूम करते हैं और एक को y। देखिए जब मैं समझाऊंगा ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत तसल्ली से पढ़ना और वहां आपको आइडिया लग जाएगा कि यार किस तरीके से मैं पता लगाऊं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे चैप्टर 3 से वर्ड प्रॉब्लम है या चैप्टर 4 से। तो देखिए हमारे पास में फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगल का क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L मल्टीप्लाई बाय B, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है स्टूडेंट। इट मींस चैप्टर 4 से वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। अब चैप्टर 4 से वर्ड प्रॉब्लम होगी तो मैं y अज्यूम करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ x अज्यूम करूंगा। और x किसे अज्यूम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में जो बाद में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे हम x अज्यूम करते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट और बहुत इजी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, तो बाद में क्या लिखा हुआ वर्ड ब्रेथ। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, मैंने ब्रेथ को क्या अज्यूम कर लिया x मीटर। इन दैट केस लेंथ क्या हो जाएगा, उसने बोला था 1 मोर, किससे 1 मोर, ब्रेथ से, ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, ये मेरे पास में लेंथ हो गई। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मुझे एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन था 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो इक्वल्स टू में 528 रहने दीजिए। L लेंथ कितना था स्टूडेंट मेरे पास में 2x प्लस 1, और ब्रेथ मैंने क्या अज्यूम करा था x मीटर, इज इक्वल्स टू 528। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, तो 2x इंटू x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 कितना हो जाएगा 1x, माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम को हम मिडल टर्म स्प्लिट से कैसे करें, तो हमारे पास में स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये बाय है ना स्टूडेंट पूरे के नीचे लिखा हुआ है, ये आधे स्टूडेंट्स इस -b के नीचे नहीं लिखते और बाद में एलसीएम ले लेंगे, ये पूरे के नीचे होता है, अपॉन में मेरे पास में 2a। अब ये ए बी सी क्या है, तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा था ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म।
तो हमारे पास में स्टूडेंट ए की वैल्यू हो गई 2, बी हो गया 1 और सी -528। तो नेगेटिव ऑफ बी मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -4 इंटू ए इंटू सी। सी विथ साइन लेना है स्टूडेंट, नेगेटिव का साइन आप छोड़ ना दीजिएगा। अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना था मेरे पास में 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। नेगेटिव ऑफ 1 प्लस माइनस, अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8, और 8 फर्दर किससे इंटू हो रहा है 528 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4228। अब वो 4228 स्टूडेंट वापस इस 1 से भी तो प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 4225 है ना, अपॉन में 4। अब 4225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 42 आता है। देखो 25 है, इट मींस स्क्वायर रूट में स्टूडेंट 5 तो आएगा ही आएगा। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 इंटू 7 इज 42, तो यहां पर हमको जो छोटा नंबर है 6, ये 65 का स्क्वायर है। इस तरीके से मैंने आपको ये पहले सिखाई थी ट्रिक। अब अपॉन में आ जाओ 4। अब स्टूडेंट यहां आने के बाद में मैं क्या करूंगा -1 प्लस 65 अपॉन 4 और -1 -65/4। अब ये वैल्यू मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो 65 -1 64, और अब स्टूडेंट 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 16। तो x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। और स्टूडेंट आपने x किसे एज्यूम करा था, ब्रेथ को। स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम में वैल्यूज बहुत सुंदर सुंदर आनी चाहिए। अब देखो सुंदर सुंदर का मतलब ये है कि आपके आंसर्स अगर डेसिमल में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो जनरली ऐसी वैल्यूज वर्ड प्रॉब्लम में आती नहीं है। फादर की एज आ रही है 16 इयर्स और बेटे की एज आ रही है 24 इयर्स, तो तुम गलत हो गए यार, क्वेश्चन को तुमने कहीं ना कहीं इक्वेशन ही गलत बनाई होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब यहां पर स्टूडेंट मेरे पास में x की वैल्यू 16 और x मैंने किसे एज्यूम करा था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लेंथ इज 1 मोर ट्वाइस द ब्रेथ। तो ट्वाइस करेंगे 16 इंटू 2 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट में आंसर्स लिखने हैं। हालांकि यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट हमारे को क्या बोला है, सिर्फ बोला गया है कि फ्रेम द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना भी सिखा दिया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। प्रोडक्ट में मैंने क्या कहा था, चैप्टर 4 से वर्ड प्रॉब्लम होती है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं y अज्यूम ना करूं। तो इसने क्या बोला है कि दो लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है। अब दो लगातार नंबर स्टूडेंट, तो मेरे को तो पहला ही पता नहीं है, तो फर्स्ट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया x, तो सेकंड इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर इससे एक बड़ा होगा, मतलब x प्लस 1। अब क्वेश्चन में ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, x प्लस 1 इंटू x कितना दे रखा है मेरे को 306। तो अब सॉल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 1 कितना हो जाएगा 1x, और 306 लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, -306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट आप नोट कर लीजिएगा, एक यहां पर मुझे कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला था। जब आपके पास में सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव बोला गया हो तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर होता है मेरे पास में x और सेकंड नंबर क्या होता है x प्लस 1, ठीक है। मगर कॉन्सिक्यूटिव के साथ में स्टूडेंट इवन आ जाए तो फर्स्ट नंबर को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर को तो हम x ही मानेंगे, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 2, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर 2 ऐड करने पे आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर कॉन्सिक्यूटिव देखो यहां इवन है ना, अब इवन के जगह ऑड आ जाए तो फर्स्ट नंबर क्या होगा x और सेकंड नंबर x प्लस 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगला और नंबर भी स्टूडेंट 2 ऐड करके आता है। जैसे 3 एक मैंने कोई नंबर ले लिया तो उसका कॉन्सिक्यूटिव और नंबर कौन सा हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 2 करने पर ही 5 आता है ना। तो जब इवन और ऑड हो स्टूडेंट तो आप फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x प्लस 2 लीजिएगा, और इन केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट नंबर x और x सेकंड नंबर x प्लस 1, जो कि हमने सेकंड पार्ट में किया था। चलिए आ जाते हैं हम अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट में।
रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब चैप्टर 4, चैप्टर 4 मतलब मैं वाई अज्यूम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्स से आंसर लाने की कोशिश करूंगा। अब देखो किसको एक्स मानना है, तो यहां पे बाद में मैंने कहा था उसे एक्स, तो हिम कौन है यहां पे, रोहन। अभी क्वेश्चन आगे देखेंगे, पहले मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाता है स्टूडेंट, कुछ भी टफ नहीं है मैथ्स में। कब, जब समझ में आती है, और जब समझ में नहीं आती तो मैथ्स से टफ सब्जेक्ट ही नहीं है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट लिखना जरूरी है स्टूडेंट, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान ली मैंने, एक्स ईयर्स। तो मम्मी कितने की हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की एज क्या हो जाएगी, कितने साल बड़ा बोला था उसने, 26 साल। एक्स प्लस, हमारे को बोला था 26 ईयर ओल्डर है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में, x प्लस 26। अब उसने बोला, देखिए क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, मेरे पास में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, अच्छा अभी रोहन की एज है x इयर्स, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3। मम्मी अभी x प्लस 26 की है, तो 3 जोड़ लो, कितने की हो गई, x प्लस, ऐसा थोड़ी कि मम्मी जवान ही रहेगी भाई, है ना, मम्मी की एज भी बढ़ेगी, रोहन बढ़ रहा है, तो उसमें हमारे को प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360। अब x इंटू एक्स कितना हो गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29x, याद रखिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3x प्लस 29x कितना हो जाएगा, 32x। 3 इंटू 29, 3 इंटू 29 स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास में 87। चलो मैं एक बार यहां लिख लेता हूं 87, और माइनस का 360 तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 और 360 को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 273। तो ये हमारी स्टूडेंट जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आया समझ में, तो इस तरीके से देखो बहुत सिंपल है, कब, जब समझ में आ रहा हो। प्रोडक्ट है तो इट मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में, देखो हमेशा नहीं होता है, अधिकतर में वो चैप्टर 4 से होती है, तो उसमें जबरदस्ती के वाय मत लिया करो। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये नहीं बनता है तो इससे मिलते जुलते, पहले ये समझा दूं फिर इससे मिलते जुलते भी समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब अगर वो ट्रेन स्टूडेंट 8 किलोमीटर पर आवर लेस उसकी स्पीड कर देगी, स्पीड लेस कर देगी, तो टाइम क्या लगने वाला, टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करता हूं। देखो सबसे पहले देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, फिर समझ में आएगा आपको। पहले मैं आपको एक पैटर्न फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, टीचर्स को पता ही नहीं होता। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, बनता है तो जो बच्चे एवरेज या मोर देन एवरेज हैं वो तो कर लेते हैं। अब जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कैसे छोड़ते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकालनी होगी। तो मैंने स्टूडेंट क्या करा कि आप जब भी किलोमीटर वाला नंबर दिख जाए उसको दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। देखो मैं समझाऊंगा भी, मगर पहले एक बार तरीका देखिए, और दोनों के नीचे स्टूडेंट एक्स आएगा। अब अगर मैं यहां प्लस कर रहा हूं तो मैं यहां माइनस करूंगा, यहां माइनस कर रहा हूं तो यहां प्लस करूंगा। क्या, यहां पर आएगा किलोमीटर पर आवर वाला नंबर और यहां आएगा आर वाला नंबर और अपॉन में। अब ऐसा करने से होगा क्या, अब समझाता हूं। देखो मेरे को डिस्टेंस कितना दे रखा था स्टूडेंट, 480 किलोमीटर है ना, और मैं जनरली क्या करता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके और फिर क्वेश्चंस को करने का ट्राई करता हूं। तो लेट, सबसे पहले आप लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना वो हमने ट्रेन की स्पीड क्या मान ली, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब ये डिस्टेंस था किलोमीटर में, तो ये नंबर मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, दोनों के अपॉन में x लिख देना। अब तुम किलोमीटर पर आवर वाला नंबर ढूंढो, तो वहां पर था मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब मुझे यहां लेस करना है, और यहां लेस कर रहे हो तो स्टूडेंट यहां प्लस करना होगा। और क्या, यहां आर वाला नंबर तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, 3 और अपॉन में 1। अब स्टूडेंट मेरे को ये अब आप बोलोगे सर समझ में तो आया ही नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मेरे पास में ये डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस इक्वल है, यस सर।
अब डिस्टेंस के नीचे x स्पीड मानी थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो LHS इज इक्वल टू RHS अभी तक। अब जैसी स्पीड तुमने स्टूडेंट यहां कम कर दी, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये स्पीड जो है आपने कम करी, तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्यों हो गया? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा, तो ये टाइम बढ़ चुका है। तो ये टाइम अगर बढ़ गया स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड में टाइम को बढ़ाओगे तब वो इक्वल रहेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं और आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन बना है। तो चलिए, अब ये यहां से तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट। हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं और मोस्टली इसमें एक टर्म तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो 480 प्लस 3x और यहां पर है हमारे पास में x माइनस 8 480। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो पहले मैं ये वाली टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x इंटू 480 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 480x, x इंटू 3x कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 480, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। और माइनस 8 इंटू प्लस 3x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में माइनस 24x। और अब ये डिनोमिनेटर का राइट हैंड साइड का x इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 480x। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब जो रिमेनिंग है ना स्टूडेंट, पूरी इक्वेशन 3 से कैंसिल आउट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 की टेबल में ये 24 कितने टाइम्स में आएगा? 8 टाइम्स में। 3 से मैं 480 को पहले कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? 160 एंड 160 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट मेरे पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो आ रहा है समझ में स्टूडेंट? अब देखिए किस तरीके से इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैंने क्लास में अनाउंस किया कि मैं आप लोगों को पिकनिक लेके जा रहा हूं, मेरा बजट था 2000 रुपए, मतलब वहां 2000 रुपए में मैं तुम सबको लेके जा सकता हूं। अब वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोल दिया कि हाँ सर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो 2000 का बजट था स्टूडेंट, तो मैं एक बार वापस उसी तरीके से है ना जिस तरीके से मैं कराता हूं, तो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्री हुए, तो पर स्टूडेंट का कॉस्ट ये आ गया। मगर अगले दिन मॉर्निंग में आके 3 बच्चे बोलते हैं कि सर हम भी आ रहे हैं। तो अब आपका जो बजट, क्योंकि बजट तो मेरा फिक्स था कि 2000 रुपए लगेंगे वहां पे, तो अब पर हेड बजट जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मेरे को क्या बोला था? 3 बच्चे बोल रहे हैं हम भी आएंगे, तो ये बजट जो है स्टूडेंट, ये बजट कम हो चुका है, तो मुझे यहां पर मान लिया कि 5-5 रुपए सबके कम हो गए। तो सेम इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये किलोमीटर और आवर वाला मैंने आपको समझाया था, तो सेम इस टाइप से होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी 4.1 कंप्लीट है और 4.2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरे पास में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हर क्वेश्चन को कराने का कॉन्सेप्ट होता है। चैप्टर 4 में मैंने बताया वाई मानने की जरूरत नहीं, और चैप्टर 4 में हमें कैसा पता लगे कि वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 4 से है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे पास में प्रोडक्ट लिखा होता है, या फिर एक क्वेश्चन ये किलोमीटर वाला है, तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया था, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम वहां पे जब आपको सॉल्व करनी होगी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स बहुत ही तरीके से आंसर्स आने चाहिए। अब मान लिया मैंने कि यहां पर मैं ट्रेन की स्पीड निकाल रहा हूं, अब ट्रेन की स्पीड आप निकाल रहे हैं 250 से 300 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? ट्रेन की स्पीड 40 से 60 तक आती है, अब तुम्हारी 250 आ रही है, तो तुमने वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम जो करी होगी वो गलत होगी, इसलिए आंसर गलत आ रहे हैं। इतना प्रोग्रेस तो हमने नहीं किया कि हमारी ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो आंसर्स जब भी निकलते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सिस्टमेटिक निकलने चाहिए। एज वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे रोहन और रोहन की मदर का हमारे पास में क्वेश्चन था, तो मदर की एज जो है बड़ी आनी चाहिए रोहन से। अब तुम्हारी एज ही नेगेटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो तुमने कहीं ना कहीं गलती कर ली है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एंड स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।